नमस्कार, आई एम अनुलता फ्रॉम केवीएम ग्लोबल स्कूल पाई। आज हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि संस्कृत हमारी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को ही माना गया है। संस्कृत को विश्व की अनेक भाषाओं की जननी भी माना गया है। संस्कृत का अर्थ ही है परिष्कृत, सुरचित, पुनीत, शालीन और सभ्य, जो अभिव्यक्ति की पूर्णता की ओर संकेत करता हो। संस्कृत एक परिपूर्ण भाषा है। इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसका इतिहास भी आप देखते हैं कि ईसा से 3500 ईस्वी में संभवतः ऋग्वेद की रचना का समय माना गया है। 1100 ईस्वी तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप में भी जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व भी है और विशेषताओं की ओर हम देखें तो विशेषताएं भी संस्कृत की आप अनगिनत रूप में देख सकते हैं। आप देखते हैं कि अरबी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है और हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि अरबी भाषा को कंठ से और अंग्रेजी भाषा को केवल होठों से ही बोला जाता है, किंतु संस्कृत में वर्णमाला को स्वरों के आधार पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म वर्ग में बांटा गया है। आप देखते हैं अंग्रेजी में सिर्फ 26 वर्ण हैं, लेकिन संस्कृत में 102 अरब 75 करोड़ और 50 लाख शब्द मौजूद हैं। विश्व की 97% भाषाएं किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हैं। आप देखते हैं इसके लिए आप सभी को नासा के बारे में आप सभी ने सुना भी है, आप जानते भी हैं। तो नासा के पास भी संस्कृत की 6000 पांडुलिपियां मौजूद हैं। नासा इसे सबसे स्पष्ट भाषा मानता है। नासा के अनुसार संस्कृत भाषा सबसे स्पष्ट भाषा है। नासा के छठे 6th और 7th जनरेशन के कंप्यूटर संस्कृत पर ही आधारित हैं। इसका आप देखते हैं कि सभी भाषाओं का निर्माण किया गया, उनकी रचना की गई है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका निर्माण न करके उसकी खोज की गई है। इसका साहित्य भी अत्यंत विशाल, प्राचीन और विविधतापूर्ण है। हम अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान को भी इसी से बढ़ावा मिलता है और इसकी लिपि देवनागरी है। आधुनिक भाषा हिंदी, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। किसी भी भाषा को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके वर्ण व्यवस्था के बारे में जानें, क्योंकि वर्णों के बगैर हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते न सीख पाते। वैसे संस्कृत की वर्ण और हिंदी के वर्ण अलग नहीं है, क्योंकि हिंदी भी संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है। तो आज हम करेंगे संस्कृत की वर्ण व्यवस्था के बारे में। संस्कृत में भी वर्ण जैसे आप हिंदी में करते हो वैसे ही स्वर होते हैं, व्यंजन। स्वरों को यहाँ पे अच कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यंजन स्वर के बिना अधूरे हैं और इनके पाँव में हलंत लगता है, इसलिए इनको हल कहा जाता है। और तीसरा वर्ण का भेद होता है अयोगवाह। आगे जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों के भी आगे पार्ट हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन संस्कृत में स्वरों में भी 2 अन्य पार्ट और भी हैं, मूल स्वर और
संयुक्त स्वर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 3 भागों में इसको आगे बांटा गया है। ऐसे ही अयोगवाह को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब हम बात करते हैं संस्कृत के शाब्दिक अर्थ की। जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है, अगर संस्कृत शब्द की उत्पत्ति देखें, इसका अर्थ देखें तो सम, इसमें उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है और इसमें तत् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर इसको हम दूसरे वे से, अगर हम सिंपल वे में लिख के देखें, इसको सम प्लस क्री प्लस कत, संस्कृत, इसी से मिलकर ये शब्द उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है परिष्कृत, सुरचित, यानी अच्छी तरह से रची गई, पुनीत, शालीन और सभ्य, जो अभिव्यक्ति की पूर्णता की ओर संकेत करता है। संस्कृत का अर्थ है परिपूर्ण भाषा। आगे हम बात करते हैं इसकी वर्णमाला की। वर्णमाला में सबसे पहले है वर्ण विचार। वर्णमाला में सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ण की। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, जैसे ए, ई आदि। वर्ण के 3 प्रकार हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं टेबल के द्वारा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर की। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके बोलते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, लरी, री, ए, ऐ, ओ, औ। बाकी को आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें एक लरी शब्द है जो अलग होता है संस्कृत में। इसमें लरी शब्द है जो अलग होता है, जो हमने पहले इसमें ए, ई, उ, री, लरी, ये 5 हमारे मूल स्वर हैं। मूल का अर्थ है अपने आप में परिपूर्ण, यानी जो अपने आप में पूरा हो, क्योंकि इनकी रचना में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। ये 5 हमारे मूल स्वर हैं। उसके बाद आते हैं संयुक्त। संयुक्त जैसे कि अपने नाम में ही ये बता रहा है, संयुक्त यानी जिसमें 2 मिले हुए हो, संयुक्त यानी जो किसी दूसरे के साथ युक्त हो, ए, ऐ, ओ, औ। इनके निर्माण में 2 स्वरों का योग होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर। जैसे अगर हम ए की बात करते हैं तो इसका निर्माण होता है हमारा ए प्लस ई से ए बनता है, ए प्लस ए से आई बनता है, ए प्लस ऊ से ओ बनता है और ए प्लस ओ से औ का निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आगे हम आपको, जैसे हमने पहले इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है, जैसे आगे हम स्वरों के बारे में भी करेंगे और अयोगवाह के बारे में भी करेंगे। आप सभी को संस्कृत में जोड़ने के लिए आज सिर्फ इतना ही हम लेके चलेंगे कि यहाँ तक, जहाँ तक आज हमने किया, कि आप यहाँ तक अच्छे से इसको समझें, इसको अपने नोटबुक्स में राइट करें और अपनी नोटबुक्स को बिल्कुल साफ और स्वच्छ बनाएं। राइटिंग का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये नोटबुक्स बेटा जी आपको आगे भी काम आने वाली हैं, तो इसलिए अपनी जो नोटबुक्स है उनको बिल्कुल ही नेट एंड क्लीन आप प्रिपेयर करें। आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ आज हम अपने वीडियो में यहीं तक करते हैं। कल हम आपको करवाएंगे व्यंजन के बारे में, और अभिभावकगण से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों की सहायता करें कि आप इस वीडियो के माध्यम में जो हमने करवाया है वो उनकी नोटबुक्स में भी राइट डाउन करवाएं
और उनको याद भी करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।